हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के अपने चैनल आरके एक्सपर्ट क्लासेस में। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और अपने अपने फाइनल परीक्षा की तैयारी में लगे होंगे। तो अभी की इस क्लास में 17 फरवरी फाइनल परीक्षा के लिए हिंदी के 100 वैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में पूछा जाएगा। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग क्लास को पूरा वॉच कीजिएगा। मैट्रिक फाइनल परीक्षा का समय बहुत ही कम बचा है, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कीजिए और सेल्फ स्टडी कीजिए। और जो भी क्लास हो रहा है इस चैनल पर आप लोग सभी क्लास ज्वाइन कीजिए, क्योंकि वही क्वेश्चन पढ़ाया जाएगा जो आपके फाइनल परीक्षा में 100% पूछा जाएगा। इसलिए आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग सभी क्लास को ज़रूर ज्वाइन कीजिए। इस क्लास में हम लोग हिंदी के क्वेश्चन पेपर देखेंगे। 17 फरवरी फाइनल परीक्षा के लिए 17 फरवरी को आप लोग का हिंदी का फाइनल परीक्षा होने वाला है। तो हिंदी का विषय कोड फाइनल परीक्षा में यही रहेगा 101 प्रथम पाली में, द्वितीय पाली में 201 रहेगा। यह हिंदी का क्वेश्चन पेपर है। बिल्कुल इसी प्रकार क्वेश्चन पेपर पूछा जाएगा आपके परीक्षा में। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन पर आते हैं, आप लोग भी आंसर देते चलिएगा। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, बहादुर का पूरा नाम क्या है? बहादुर कहानी के लेखक कौन है? तो अमरकांत है, आपको याद रखना है। क्वेश्चन ये पूछा गया है कि बहादुर का पूरा नाम क्या है? तो दिल बहादुर है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है बहादुर का पूरा नाम दिल बहादुर है। क्वेश्चन नंबर, बहादुर कहाँ का रहने वाला था? तो नेपाल का रहने वाला था। बहादुर पर 11 रुपये का चोरी का आरोप लगा था। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया है कि पहले दक्षिण भारत की नागरी लिपि क्या कहलाती थी? तो आपको याद रखना है कि ये नंदी नागरी कहलाती थी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया है कि मैदान में सभा हो रही है, यहाँ सभा कौन सी संज्ञा है? संज्ञा पूछा गया है। तो देखिए मैदान में सभा हो रही है, सभा का मतलब सभी लोग रहते हैं, यानी ज़्यादा लोग रहते हैं, समूह रहता है लोगों का, इसलिए यह समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, समूहवाचक संज्ञा। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया है, यहाँ पर ऊ और बड़ा ऊ और प वर्ण का उच्चारण स्थान क्या होगा? इसका उच्चारण स्थान पूछा गया है, तो बिल्कुल राइट आंसर ओष्ठ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया है कि ग का उच्चारण स्थान क्या होगा? यहाँ पर पूछा गया है कि ग का उच्चारण स्थान क्या होगा? तो ग का उच्चारण स्थान कंठ होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ग का उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ होता है। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया है, मगम्मा क्या बेचती थी? तो मगम्मा दही बेचती थी, दही वाली मगम्मा नाम ही है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया है, धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी किसकी रचना है? तो ये सामर दहिया की रचना है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया है, सुरेश शब्द कौन सी संज्ञा है? सुरेश कोई व्यक्ति का नाम है, इसलिए व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा कौन सी विधा है? तो आपको याद है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक भीमराव अम्बेडकर हैं और यह एक निबंध है, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, निबंध। क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया है कि बिरजू महाराज सबसे बड़ा जज किसे समझते थे? तो आपको याद रखना है अपनी अम्मा को। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, कौन आमलेट नहीं खाता था? तो बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिरजू महाराज। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है कि बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ? तो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म हुआ था मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 14 अप्रैल 1891 को। क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया है कि 20 के दांत कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? 20 के दांत एक कहानी है और 20 के दांत कहानी के लेखक कौन है? तो नलिन बिलोचन शर्मा जी हैं। क्वेश्चन ये पूछा गया है कि 20 के दांत कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? तो खोखा है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सेन साहब अपने बेटा खोखा को बिजनेसमैन इंजीनियर बनाना चाहते थे, ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 14 है कि सजीव शब्द का विलोम क्या होगा? विलोम शब्द मतलब होता है उल्टा शब्द, तो सजीव का उल्टा क्या हो जाएगा? तो निर्जीव हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल
राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, जपूजी किसकी रचना है? जपूजी किसकी रचना है? तो जपूजी आपको याद रखना है, यह गुरु नानक की रचना है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है कि सेन साहब की नई मोटर कार किस रंग की थी? तो सेन साहब की मोटर कार जो थी वह 7,500 की थी और वह काली रंग की थी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सेन साहब की मोटर कार कितने की थी? तो 7,500 की थी, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 17 है, 20 के दांत कहानी के रचयिता कौन है? तो 20 के दांत कहानी के रचयिता हैं नलिन बिलोचन शर्मा जी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, मगम्मा को किससे विवाद था? तो अपनी बहू से, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मगम्मा को किससे विवाद था? नजम्मा से। क्वेश्चन नंबर 19 है, उपकार शब्द में उपसर्ग है, उपसर्ग शब्द के पहले जुड़ता है। उपकार में उप उपसर्ग जुड़ा है, कार यहाँ पर ये मूल शब्द है, यानी उपकार में कौन सा उपसर्ग है? उप उपसर्ग है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20 पूछा गया है कि बहादुर पर चोरी का आरोप कौन लगाता है? तो बहादुर पर चोरी का आरोप निर्मला के रिश्तेदार आते हैं एक दिन और वह चोरी का आरोप लगाते हैं, 11 रुपये के चोरी का आरोप, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बल्कि बहादुर चोरी नहीं किया था। क्वेश्चन नंबर 21 की ओर चलते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन है कि रेनर मारिया रिल्के की माता का क्या नाम था? बताना है कि रेनर मारिया रिल्के की माता का क्या नाम था? तो सोफिया था। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। रेनर मारिया रिल्के की माता का नाम सोफिया, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। 22 नंबर क्वेश्चन है कि शिक्षा और संस्कृति पाठ के लेखक कौन है? तो शिक्षा और संस्कृति पाठ के लेखक महात्मा गांधी हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। शिक्षा और संस्कृति पाठ के लेखक महात्मा गांधी हैं, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 23 है, सीता के बेटे ने सीता को कितने रुपये महामारी खर्च देने का निर्णय लिया? तो 50 रुपये। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन है कि अंधकार शब्द का विलोम क्या होगा? तो अंधकार का उल्टा क्या हो जाएगा? प्रकाश हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो 25 नंबर क्वेश्चन से पहले चलिए हम आपको बताते हैं कि आप लोग इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे डाउनलोड कर सकते हैं सभी चैप्टर का। उसके बाद फिर हम लोग क्वेश्चन पर आएंगे। तो इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन डाउनलोड करने के लिए गूगल पर चले आना है और आपको सर्च करना है आरके एक्सपर्ट क्लासेस। देख सकते हो इसी चैनल का नाम आपको गूगल में सर्च करना है, आरके एक्सपर्ट क्लासेस। तो जैसे ही सर्च करेंगे आरके एक्सपर्ट क्लासेस, तो आपके सामने ये फर्स्ट पेज आएगा, देख सकते हो आरके एक्सपर्ट क्लासेस का। इस पर आपको क्लिक करना है। तो चलिए हम इस पर क्लिक करते हैं। तो जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद ये ओपन हो जाएगा और इसको एक बार रिफ्रेश कर दीजिएगा ताकि सभी प्रश्न जो है वो अपडेट हो जाए। रिफ्रेश करने के बाद आपको नीचे आना है क्लास 10th के सेक्शन में। तो यहाँ पर देख सकते हो ये क्लास 10th का सेक्शन है और इसमें सभी सब्जेक्ट का सब्जेक्टिव क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव भी दिया गया है और भी अपडेट होगा। देख सकते हो यहाँ पर मॉडल पेपर, अगर आप लोग नहीं देखेंगे इस पर क्लिक करके सभी सब्जेक्ट का मॉडल पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए क्लास 10th साइंस सब्जेक्टिव क्वेश्चन, यहाँ सब क्लिक करके आप लोग साइंस का सब्जेक्टिव क्वेश्चन देख सकते हो। उसके बाद यहाँ पर देखिए सोशल साइंस का सब्जेक्टिव क्वेश्चन, यहाँ से क्लिक करके आप लोग सोशल साइंस का सब्जेक्टिव क्वेश्चन देख सकते हो। यानी सभी सब्जेक्ट का सब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। जैसे हिंदी का डाउनलोड करना है तो यहाँ पर देख सकते हो क्लास 10th हिंदी सब्जेक्टिव क्वेश्चन 2025 सब्जेक्टिव PDF डाउनलोड, इस पर आपको क्लिक करना है। तो जैसे ही क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद इसको एक बार रिफ्रेश कर दीजिएगा, ये ओपन हो रहा है। तो यहाँ पर देख सकते हो ये ओपन हो गया और उसके बाद यहाँ पर नीचे आएंगे, ये फाइनल परीक्षा के लिए देख सकते हो यहाँ पर क्लास 10th हिंदी सभी चैप्टर का सब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, मैक्स मिलर की दृष्टि में सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं और क्यों? तो इसका आंसर यहाँ पर लिखा गया है। देख सकते हो ये सभी चैप्टर का प्रश्न दिया गया है और इसी में से क्वेश्चन आपके परीक्षा में पूछा जाएगा, इसलिए आप लोग ये सभी प्रश्न को याद कर लीजिएगा। और भी अपडेट होगा यहाँ पर, और इसको PDF में डाउनलोड करने के लिए यहाँ पर देख सकते हो सब्जेक्टिव PDF डाउनलोड पर क्लिक करके आप लोग इसको PDF में भी डाउनलोड कर सकते हैं। उसी प्रकार से संस्कृत का, साइंस का, यानी सभी सब्जेक्ट का डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन पर चलते हैं, यहाँ से आकर आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा।
क्वेश्चन नंबर 25 है, रसखान किसके भक्त थे? तो रसखान कृष्ण के भक्त थे। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, होनहार में कौन सा प्रत्यय है? तो होनहार में हार प्रत्यय है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, संधि के कितने भेद होते हैं? तो संधि के 3 भेद होते हैं, विसर्ग संधि, व्यंजन संधि, स्वर संधि। राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, सुजान सागर किनकी रचना है? तो सुजान सागर ये घानानंद की रचना है, आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। सुजान सागर किनकी रचना है? तो घानानंद की रचना है। क्वेश्चन नंबर 29 है, बहादुर पर चोरी का आरोप कितने रुपये का लगा था? तो 11 रुपये का लगा था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, हिरोशिमा किस देश में है? तो हिरोशिमा किस देश में है यहाँ पर? तो आपको याद रखना है जापान में है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 31 है, कुंवर नारायण द्वारा रचित कविता कौन है? तो कुंवर नारायण एक वृक्ष की हत्या। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, लंबोदर शब्द कौन सा समास है? तो ये बहुब्रीहि समास है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। 33 नंबर क्वेश्चन है, चोर का विलोम शब्द मतलब उल्टा। तो चोर का उल्टा साधु हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, हमारी नींद कविता में नींद किसका प्रतीक है? तो आलस्य का प्रतीक है, आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 35 है कि उगते हुए सूरज का देश किसे कहा जाता है? तो उगते हुए सूरज का देश जापान को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 36 है कि हमारी नींद किसकी रचना है? हमारी नींद किसकी रचना है? तो हमारी नींद ये बीरेन डंगवाल की रचना है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 है, निम्न में भावाचक संज्ञा कौन है? भावाचक संज्ञा पूछा गया है। तो बुढ़ापा यहाँ पर ये भावाचक संज्ञा है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 है कि सिर उठाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? यहाँ पर मुहावरा पूछा गया है। तो सिर उठाना मुहावरे का अर्थ होता है विरोध में खड़ा होना। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 39 पूछा गया है कि निम्न में कौन अशुद्ध शब्द है? निम्न में अशुद्ध शब्द कौन है? तो तुम सबसे सुंदरतम हो, ये अशुद्ध शब्द है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 40 है, भाईचारों का दूसरा नाम क्या है? तो लोकतंत्र है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 41 है कि दही वाली मगम्मा कहानी के लेखक कौन है? तो दही वाली मगम्मा कहानी के लेखक हैं श्रीनिवास जी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। 42 नंबर क्वेश्चन है, अमराई का कुआं कहाँ है? तो अमराई का कुआं रास्ते में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 43 है, शादी के बाद मगम्मा का कौन अपना अलग रहता है? तो बेटा अलग रहता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। 44 नंबर क्वेश्चन है कि किस नदी के बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था? तो बिल्कुल राइट आंसर देवी नदी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। 45 नंबर क्वेश्चन है, मैदान में सभा हो रही है, सभा कौन सी संज्ञा है? ये क्वेश्चन 2 बार रिपीट हो गया। तो ये बताए थे कौन सा संज्ञा है? तो बिल्कुल समूहवाचक संज्ञा है। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए पूछा गया है, मैक्स मुलर को किसने वेदांतियों का वेदांती कहा? तो विवेकानंद ने। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 47 है कि क का उच्चारण स्थान क्या होगा? तो क का उच्चारण स्थान होता है कंठ। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। 48 नंबर क्वेश्चन है, नाखून क्यों बढ़ते हैं पाठ के लेखक कौन है? तो नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 49 पूछा गया है, मंगू कब से पागल हैं? तो मंगू जन्म से ही पागल और गूंगी लड़की हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा, ये जन्म से ही पागल हैं। क्वेश्चन नंबर 50 पूछा गया है कि लेखक सुजाता का जन्म कब हुआ था? तो लेखक सुजाता का जन्म 1935 में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल
राइट आंसर होगा। 51 नंबर क्वेश्चन है कि बाढ़ की समस्या किस कहानी के केंद्र में है, यानी किस कहानी में बाढ़ की समस्या है, तो ये हो जाएगा ढाते विश्वास कहानी के केंद्र में बाढ़ की समस्या दिखाई गई है, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 52 नंबर क्वेश्चन है सीता के कितने लड़के थे, तो 3 लड़के थे, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। 53 नंबर क्वेश्चन है कठिन का विलोम क्या होगा, तो कठिन का उल्टा क्या होता है, तो सरल होता है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। 54 नंबर क्वेश्चन है सीता के बड़े लड़के का क्या नाम था, तो सीता के बड़े लड़के का नाम था कैलाश, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा कैलाश। क्वेश्चन नंबर 55 है कि सामरदैया किस भाषा के प्रमुख कहानीकार हैं, तो ये राजस्थानी भाषा के, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 56 है धरती कब तक घूमेगी किसकी प्रधानता दी गई है, तो नारी की प्रधानता दी गई है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। 57 नंबर क्वेश्चन है किसे महसूस होने लगा कि आकाश अनंत नहीं है, बताना है यहाँ पर 57 नंबर क्वेश्चन में कि किसे महसूस होने लगा कि आकाश जो है वह अनंत नहीं है, तो सीता को, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 58 देखिए पूछा गया है कुंवर नारायण का रचित पाठ कौन सा है, तो एक वृक्ष की हत्या, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। आज सीता के चारों ओर खुली क्या थी, तो हवा खुली थी, ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर होगा। 60 नंबर क्वेश्चन है मैक्स मुलर कहाँ के रहने वाले थे, तो मैक्स मुलर जर्मनी के रहने वाले थे, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 61 पूछा गया है कि मैक्स मुलर के अनुसार सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं, तो मैक्स मुलर के अनुसार सच्चे भारत के दर्शन मुंबई, कोलकाता, चेन्नई जैसे शहरों में नहीं, ग्रामीण भारत में हो सकते हैं, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 62 है कि सर विलियम जोन्स ने भारत की यात्रा कब की थी, तो 1783 में, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 1783 में। क्वेश्चन नंबर 63 है कि गुरु नानक किस भक्ति धारा के कवि हैं, तो गुरु नानक निर्गुण भक्ति धारा के कवि हैं, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 64 है भावाचक संज्ञा का उदाहरण, तो भावाचक संज्ञा का उदाहरण ये बचपन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 65 है कि संतु मछली लेकर क्यों भागा, संतु मछली लेकर क्यों भागा, मछली कहानी के लेखक कौन है, विनोद कुमार शुक्ल हैं, आपको याद रखना है। तो संतु मछली लेकर क्यों भागा, तो कुएं में डालने के लिए, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 66 है कि भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में हम किन्हें जानते हैं, तो भीमराव अम्बेडकर को जानते हैं, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा भीमराव अम्बेडकर। क्वेश्चन नंबर 67 पूछा गया है कि विशेषण के कितने भेद होते हैं, तो विशेषण के 4 भेद होते हैं, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 68 है बहादुर का बाप कहाँ मारा गया था, तो ये हो जाएगा युद्ध में, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। गुरु नानक ने किस धर्म का प्रवर्तन किया, तो बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा सिख धर्म का, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। 70 नंबर क्वेश्चन है कि आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का तत्वतय क्या है, तो ये हृदय की शिक्षा है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा हृदय की शिक्षा। क्वेश्चन नंबर 71 है अंबेडकर के अनुसार भाईचारे का वास्तविक रूप क्या है, तो दूध पानी के मिश्रण की तरह है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72 है कि जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है क्यों, बताना है कि जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है क्यों, तो आपको याद होना चाहिए रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 73 है मदन किसका बेटा था, मदन किसका बेटा था, तो आपको याद है गिरधर लाल का, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 74 है कि मन अर्जुन मन कृष्ण किसकी रचना है, तो यह रचना है अनामिका का, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75 है कि मदन और कासू के बीच झगड़े का कारण क्या था, तो मदन और कासू के बीच झगड़े का कारण था
लट्टू खेलने की ललक, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 76 है कि मछली किस प्रकार की कहानी है। मछली किस प्रकार की कहानी है, तो ये सामाजिक कहानी है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। 77 नंबर क्वेश्चन है मदन के लिए क्या खाना मामूली बात थी, तो ये हो जाएगा मार, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। 78 नंबर क्वेश्चन है कि एक वृक्ष की हत्या कविता में कवि किसे बचाने की बात करता है, तो उपयुक्त सभी को बचाने की बात करता है, घर शहर और देश, इनमें से सभी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79 पूछा गया है। 79 नंबर क्वेश्चन है कि हिरोशिमा किस देश में है। बताना है कि हिरोशिमा किस देश में है, तो ये जापान में है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। 80 नंबर क्वेश्चन है भाईचारे का दूसरा नाम क्या है, तो लोकतंत्र है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 81 है कि खोखा के 2 दांत किसने तोड़ डाले, तो मदन ने, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 82 है कि प्रेमघन का जन्म कहाँ हुआ था। प्रेमघन का जन्म कहाँ हुआ था, तो आपको याद है मिर्जापुर में, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। 83 नंबर क्वेश्चन है कि बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था, तो आपको याद होना चाहिए कि मध्य प्रदेश में हुआ था, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। 84 नंबर क्वेश्चन है 20 के दांत कहानी के रचयिता, ये तो नलिन विलोचन शर्मा जी हैं, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। 85 नंबर क्वेश्चन है 20 के दांत पाठ की विधा क्या है, तो 20 के दांत कहानी है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। 86 नंबर क्वेश्चन है कि प्रेमघन का जन्म कब हुआ था, तो प्रेमघन का जन्म 1955 में हुआ था, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 87 है नाखून क्यों बढ़ते हैं पाठ के लेखक कौन है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 88 है हिंदी तथा इसकी विविध बोलियां किस लिपि में लिखी जाती हैं, तो देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा, देवनागरी लिपि। क्वेश्चन नंबर 89 है दधीची की हड्डी से क्या बना था, तो दधीची की हड्डी से इंद्र का वज्र बना था, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। दधीची की हड्डी से क्या बना था, इंद्र का वज्र। क्वेश्चन नंबर 90 है बहादुर का पूरा नाम, ये क्वेश्चन 2 बार रिपीट हो गया, तो बहादुर का पूरा नाम दिल बहादुर है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। बहादुर कहाँ का रहने वाला था, तो बहादुर नेपाल का रहने वाला था, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 92 है बहादुर अपने घर से क्यों भागा, तो माँ के मार की कारण, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। 93 नंबर क्वेश्चन है बिरजू महाराज का संबंध किस घराने से था। बिरजू महाराज का संबंध किस घराने से था, तो आपको याद होना चाहिए लखनऊ घराने से, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। आबिनियो किस देश में है। अब यहाँ पर पूछा गया है कि आबिनियो किस देश में है, तो आबिनियो फ्रांस में है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 55 है रोन नदी के किनारे बसे शहर का क्या नाम है, तो आबिनियो नाम है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। रोन नदी के किनारे बसे शहर का नाम आबिनियो है। क्वेश्चन नंबर 96 है कि बहादुर पाठ के लेखक कौन है। बहादुर नहीं मछली पाठ के लेखक पूछा गया है, तो मछली पाठ के लेखक कौन है, विनोद कुमार शुक्ल है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मछली पाठ के लेखक कौन है, विनोद कुमार शुक्ल। क्वेश्चन नंबर 97 है कि धरती कब तक घूमेगी, यह कहानी कैसी है, तो यह कहानी सामाजिक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। मंगू कब से पागल थी, तो जन्म से ही पागल थी, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। 99 नंबर क्वेश्चन है मोटर को कोई खतरा हो सकता है, तो वह खोखा से हो सकता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन है आज के क्लास के लिए, दारिश क्या है। दारिश क्या है, सोने के सिक्के, चांदी के सिक्के, तांबे के सिक्के, या इनमें से कोई नहीं। तो दारिश क्या है, तो दारिश है सोने के सिक्के, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
तो यहाँ पर हम लोग टोटल 100 क्वेश्चन देखे हैं और आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग ये सभी प्रश्न को याद कर लीजिएगा। जो प्रश्न याद नहीं होगा आप लोग नोटबुक पर लिख कर याद कर लीजिएगा। और अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। और इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन डाउनलोड करने के लिए गूगल पर चले जाइए, सर्च कीजिए आरके एक्सपर्ट क्लासेस। वहाँ से फर्स्ट वेबसाइट आएगा, उस पर क्लिक करके क्लास 10th के सेक्शन में जाइएगा। इसका सभी चैप्टर का सब्जेक्टिव क्वेश्चन दे दिया गया है और उसी में से क्वेश्चन आपके परीक्षा में पूछा जाएगा, इसलिए आप लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन डाउनलोड करके याद कर लीजिएगा। डाउनलोड करने के लिए गूगल पर जाना है, सर्च करना है आरके एक्सपर्ट क्लासेस, फर्स्ट वेबसाइट आएगा उस पर क्लिक कीजिएगा और क्लास 10th के सेक्शन में जाकर आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना स्टडी कीजिए। आप सभी को धन्यवाद।